सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका पाठ 12 का अभ्यास कार्य है। देख रहे हैं, पहला अभ्यास कार्य है आपका एक शब्द में उत्तर का कर। तो एक शब्द में उत्तर आप देखें, ज्ञानेंद्र के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता था। तो पाठ के अंतर्गत आप लोगों ने जाना बच्चों, उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर होगा उत्तर दिशा में। दूसरा प्रश्न है, उसका विद्यालय जंगल के किस ओर था? पश्चिमी छोर पर। पश्चिमी छोर पर। तीसरा प्रश्न है, उसके विचार से जंगल में कौन रहते हैं? भूत प्रेत। चौथा है, स्वप्न में वह कहाँ जा पहुंचा? चांद पर। तो ये आपका एक शब्द में उत्तर था बच्चों, पहला अभ्यास कार्य का। अब खा आप लोग देखें। खा आपका प्रश्नोत्तर है, वो सबसे बाद में मैं करवाऊंगी, बाकी का अभ्यास कार्य आप करें। अब आप गा देखें। प्रश्नोत्तर आप सबसे बाद में कॉपी पर लिखेंगे, बाकी अभ्यास कार्य पहले कर लें। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है। यहाँ वाक्य दिए हुए हैं लेकिन शब्द इधर उधर हैं, तो उसको सही क्रम में करना है, फिर वाक्य को सही करके लिखना है। तो पहला है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ, उन पगले भूत से कभी पूछो दोस्त देखा है। तो ये होगा, पगले उन दोस्तों से पूछो कभी भूत देखा है। माँ कह रही है, जब ज्ञानेंद्र आकर अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ क्या बताती है? पगले उन दोस्तों से पूछो कभी भूत देखा है। पगले कभी भूत देखा है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ में कक्षा रहा, पढ़ में कक्षा रहा, वह 7वीं था। वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। समझाया ने पिताजी को ज्ञानेंद्र। पिताजी ने ज्ञानेंद्र को समझाया। पिताजी ने ज्ञानेंद्र को समझाया।
चौथा है आकर माँ, माँ ज्ञानेंद्र से हंस पड़ती तो पूछता। ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो माँ हंस पड़ती। तो माँ हंस पड़ती। तो बच्चों ये आपका शुद्ध वाक्य है। आप देख रहे हैं शब्दों को क्रम से करके मैंने इसको लिखा है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। पगले उन दोस्तों से पूछो कभी भूत देखा है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पिताजी ने ज्ञानेंद्र को समझाया। ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो माँ हंस पड़ती। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। शब्दों को क्रम से करके लिखा गया है। आपका घा है बच्चों, चिंतन अनुचिंतन। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है स्पष्ट कीजिए। इसको आप स्वयं लिखेंगे छोटे से अनुच्छेद की तरह। आप अपनी कॉपी में एक पैराग्राफ की तरह लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो आपके चारों तरफ जो आवरण है जिससे आप घिरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। तो उसमें जब कमियां आ जाती हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। 4 तरह के होते हैं। जल यानी जल में जब कमी आ जाती है जल दूषित हो जाता है। वायु जब हवा दूषित हो जाती है, हवा में कमी आ जाती है तो वायु प्रदूषण हो गया। और ध्वनि प्रदूषण यानी जब इस वातावरण में आवाज़ ज़्यादा आती है तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। जब अधिक गूंजती है तो उससे जो है कानों पर इफेक्ट पड़ता है, आँखों पर इफेक्ट पड़ता है, हेडेक होने लगता है। तो इन सबसे जो है ये ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद में मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी होता है। मृदा मीन्स होता है मिट्टी। मिट्टी में जो प्रदूषण, जैसे हम पन्नी, पॉलीथीन और ये प्लास्टिक जो है ऐसे फेंक देते हैं, यूजलेस चीज़ें जो होती हैं, तो वह जब मिट्टी की सतह में जाके दब जाती है तो वहाँ जो बीज पड़ता है उसके जब जड़ पड़ती है और वो आगे नहीं ग्रोथ कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वह पौधा बढ़ता नहीं है, वह वहीं बौना होके रह जाता है, यानी उसका विकास नहीं होता है। तो ये मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों ये है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले 4 घटक यानी 4 भाग। अब आपका है रुचि संवर्धन। भूतों के बारे में आप क्या जानते हैं 10 वाक्य लिखिए। आप भूत के बारे में क्या जानते हैं 10 वाक्य आपको स्वयं लिखना है ये। अब भाषा चिंतन आप देखें। अब आपका है चा, बाकी 2 आपको स्वयं करना है। चा देखें आप। चा है उपसर्ग छांट कर लिखिए। पहले में होगा बच्चों परिवर्तन में परि ये उपसर्ग है। दूसरे में होगा वी साल है। साल मीन्स वृक्ष होता है, जड़ जो उसकी होती है। कंठ मीन्स गला, आ तीसरे में होगा आ। दूषित इसमें होगा प्र। तो ये है आपका
उपसर्ग अलग कर दिया मैंने। अब आप छ देखें, विशेषण और विशेष से अलग करना है, तो आपका छ है। विशेषण विशेष से। विशेषण है घना, विशेष है जंगल। विशेषण और विशेष से किसे कहते हैं बच्चों? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसे विशेषता जो बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से कहलाता है। जैसे आदमी लंबा है, तो आदमी क्या है? विशेष है, और लंबा क्या है? विशेषण। सेब लाल है, तो लाल विशेषण है, उसकी अच्छाई को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, लेकिन सेब जो है वह विशेष से है। तो इस तरह से जंगल विशेष से हो गया, घना विशेषण हो गया। ककरीली दूसरा है भयानक। भयानक जानवर। तीसरा है ककरीली। ककरीली जमीन। चौथा है सफेद। सफेद सन्नाटा। तो ये आपका च और छा का अभ्यास कार्य हो गया। अब आपका है शब्दों को जोड़कर लिखिए। जा, जो आप स्वयं करेंगे। पहला है विद्यालय, दूसरा है कक्षाध्यापक, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है कक्षाध्यापक और चौथा है सज्जन। तो इसको आप स्वयं लिखेंगे। अब आपका अभ्यास कार्य खत्म हो गया। अब आप जो अपनी कॉपी में लिख करके इसको याद करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले दिन लिखवाऊंगी, कल लिखवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।